सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ, यहाँ पे जिन टॉपिक्स को कवर करता हूँ वो 100% इंपॉर्टेंट होते हैं और पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो इन वीडियोज के लिंक को, अगर इससे पहले के वीडियोज के लिंक को देखना चाहते हो वीडियोज को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि बार बार यूट्यूब से अपडेट नहीं मिला करता। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर चाहे तो डिफरेंस देगा इसमें तो पॉइंट वाइज करके लिख देना, और अगर ऐसे देगा तो डायरेक्ट ऐसे एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देना। तो चलो देखते हैं दोनों क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं कि जब भी एक रेजिन्स को लो, रेजिन्स को लेके और वाटर में डाल दो, पानी में रात भर रहने दो, तो हम देखते हैं कि सुबह होते होते जो किशमिश होता है, जो रेजिन होता है, वो बड़ा हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जो किशमिश के अंदर पानी का अमाउंट है बहुत ही कम है। किशमिश के अंदर पानी का अमाउंट बहुत कम है, पर जिस पॉट में हम रखे हुए हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है। अब ये जो वाटर होता है किशमिश का, जो बाहर की परत होती है उसके अंदर चला जाता है और किशमिश के बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे किशमिश फूल जाता है। ठीक है ना। अब इसी को हम साइंस के लैंग्वेज में देखते हैं कि किशमिश का जो कवर है उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो कुछ चीज़ों को जाना अलाउ कर देती है और कुछ चीज़ों को जाना अलाउ नहीं करती। तो किशमिश में हम क्या देखते हैं कि किशमिश के अंदर वाला जो लिक्विड है वो तो बाहर नहीं आता, तो उसको बाहर निकलना परमिट नहीं करती, लेकिन बाहर का जो वाटर है वो, ये जो कवर होती है किशमिश की, ये उसके अंदर जाने देती है, बाहर के पानी को। समझ में आ रही बात? बाहर के वाटर को। तो इसलिए इसका नाम सेमी परमिएबल। आधा टाइम परमिट करती है आधा चीज़ों को नहीं करती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइंस के लैंग्वेज में इसको देख रहे हैं कि जो रेजिन्स है इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, और रेजिन के कवर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और रेजिन जिस पानी में रखा गया है उस पानी को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है, पानी जो है वो सॉल्यूशन में, मतलब कि रेजिन के अंदर चला जा रहा है जहाँ पे सॉल्यूशन है, जो लिक्विड्स हैं। समझ में आ रही बात? किशमिश के अंदर तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किशमिश के कवर के थ्रू, उसके अंदर जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, उधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझ में आ गई बात? कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, पानी जो अंदर जाता है, हायर कंसंट्रेशन, बाहर पानी का कंसंट्रेशन हाई होता है, किधर की तरफ जाता है? टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लोअर कंसंट्रेशन है, लिक्विड बहुत कम है, किसके अंदर? रेजिन्स के अंदर, उधर जाता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वही मेम्ब्रेन जो कवर होती है रेजिन्स की, और इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल स्वॉलन रेजिन्स है। अब ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि हमने क्या किया कि रेजिन्स के ऊपर एक प्रेशर बनाया, एक दबाव बनाया कि जो पानी है वो रेजिन्स के अंदर ना जा पाए। समझ में आ रही बात? तो ये जो प्रेशर है वो ऑस्मोसिस को रोकने का काम करता है। मतलब क्या कि रेजिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस पे हमने एक ऐसा प्रेशर लगाया सॉल्वेंट साइड की तरफ कि सॉल्वेंट ना अंदर जाए। हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि पानी अंदर ना जाए, तो पानी को रोकने के लिए हमने एक ऐसा प्रेशर लगाया कि पानी इस प्रेशर को पार करके अंदर ना जा पाए। मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को फ्लो होने से प्रिवेंट करने के लिए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को फ्लो होने से, सॉल्यूशन के अंदर जाने से प्रिवेंट करने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे देख लो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड। कैसे डिफाइन किया जाता है? द प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, प्रेशर एग्जर्ट
करते हैं हम बाहर से, किस लिए, ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो बाहर के कवर पे, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर फ्लो होने से बचाने के लिए, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर फ्लो होने से बचाने के लिए। तो ये जो है इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों का डाउट लग रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जगह नहीं मिलती, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो। ठीक है, चलो अब आगे के टॉपिक को हम प्रोसीड करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों के बारे में हम इजीली समझ लेंगे यहाँ पे। अभी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं। मिक्सचर मतलब क्या, दो चीज़ें आपस में मिक्स हैं, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करो। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन है। अब कैसे मिक्स करना है, तो देखो हमने क्या किया कि एक 60 ml या मान लो 90 ml वाटर लिया, 90 ml वाटर लिया और उसमें 10 ml अल्कोहल डाला। 90 ml वाटर और 10 ml अल्कोहल दोनों लिक्विड फेज में है। अब हमने गैस की बर्नर जलाई और बर्नर जला के इसको बॉयल करना स्टार्ट किया। एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल किया मान लो 110 डिग्री पे। दोनों किस में चेंज होने स्टार्ट हो गए, दोनों वेपर में चेंज होने स्टार्ट हो गए। जो 10 ml अल्कोहल था और जो 90 ml क्या था, वाटर। मतलब क्या कि 90% वाटर था लिक्विड स्टेट में और 10% अल्कोहल था। अब हमने बॉयल किया 110 डिग्री पे, हमने उस गैसेज को देखा जो अल्कोहल से अल्कोहल गैस में कन्वर्ट हुआ था और जो वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ था। हमने एक बहुत अच्छी चीज़ या बहुत सरप्राइज्ड हुए हम उस गैस को देख के कि उसमें अभी भी 90% क्या है, 90% वाटर है और 10% अल्कोहल है। मतलब कि जो वेपर, जो लिक्विड में से कुछ पार्ट अभी वेपर बना था उसमें 90% वाटर के वेपर थे और 10% अल्कोहल के वेपर थे। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है कि जो बॉयल करने के बाद भी जिसमें जो रेशियो होता है दो चीज़ों का वो सेम होता है। जैसे पहले लिक्विड स्टेट में थे तो 90 और क्या था, 10 था, लेकिन अभी उसमें से थोड़ा सा ही पूरा नहीं बॉयल होकर चला गया है, थोड़ा सा ही अमाउंट गया है, लेकिन उसमें भी चेक करने पे 90% वाटर रहता है और 10% अल्कोहल रहता है। तो ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, द सॉल्यूशन विच कंपोजिशन डू नॉट चेंज, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, एंड बॉयल्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल हो जा रहे हैं, इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आ रही बात। अब ध्यान दो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका क्या है कि एथेनॉल जो भी मैंने बोला ये 95.4% होना चाहिए और वाटर कितना होना चाहिए, 4.4% वाटर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, ये एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशंस इन विच the osmotic pressure is same and do not flow when separated by a semi permeable membrane। इसका मतलब क्या है कि ध्यान दो यहाँ पे कि दो सॉल्यूशन को लो, एक को रखो यहाँ पे और एक को रखो यहाँ पे और इनके बीच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो। मेम्ब्रेन लगाने से क्या होगा, जाली लगा दो। अगर इधर सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे और इधर किसी का कंसंट्रेशन कम होगा, एक का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से कम में फ्लो होने लगेंगे। लेकिन हमने दो सॉल्यूशन को लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी लगाया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इधर से इधर फ्लो नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो ऐसे सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। कौन सा प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि ये इधर नहीं जा रहा और वो इधर नहीं आ रहा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और दे डू नॉट फ्लो, एक दूसरे में फ्लो नहीं करते। कब, व्हेन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग अलग सेपरेट किए गए हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन बहुत ही ईजी है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, इसका डेफिनेशन पढ़ लोगे एक बार, ये क्लियर हो जाएगा। इसमें करना क्या है हमको कि हमको कंपेयर करना है किसके मोल को। कोई भी दो कंपोनेंट होता है ना एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, तो हमको कंपेयर करना है कि सॉल्वेंट के मोल, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट का मोल n है, ठीक है ना। सॉल्वेंट के मोलों का नंबर कितना है, n है, n मोल सॉल्वेंट के हैं उसमें, और n मोल स्मॉल n मोल सॉल्यूट के हैं, सॉल्यूट के स्मॉल n मोल
और सॉल्वेंट के कैपिटल N मोल है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्यूट का निकालना है तो हमको मोल फ्रैक्शन होता क्या है, रेशियो, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हम किससे निकालते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, टोटल जो सॉल्यूशन में मोल्स प्रेजेंट है उससे कंपैरिजन करते हैं। तो टोटल देखो सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है, n प्लस n, n सॉल्यूट का और n सॉल्वेंट का, तो टोटल इतने मोल्स प्रेजेंट है। अब ध्यान दो इसका रेशियो, किसका रेशियो होता है, किसी भी एक कंपोनेंट का। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट का पूछेगा तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रख दोगे, तो ये जो मोल फ्रैक्शन हुआ, मोल फ्रैक्शन ये सॉल्यूट का हो जाएगा। तो कैसे इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात कि इसका रेशियो ही सॉल्यूट के मोल का और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से सॉल्वेंट का क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल होगा और टोटल सॉल्यूशन का मोल होगा, इसका रेशियो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है एक किसी चीज़ से कंपेयर करने पे, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, नंबर फ्रैक्शन में आता है। तो ये समझ में आ गई होगी बात मोल फ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पे फिर से अच्छे से मैंने लिख दिया है कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल n एंड सॉल्वेंट इज कैपिटल N, देन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो स्मॉल n अपॉन n प्लस n। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि कैपिटल N है और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। तो बहुत ही ईजी है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर मोल फ्रैक्शन पे पूछेगा तो इसको डायरेक्ट इतना ही लिख देने पे सारे नंबर मिल जाएंगे। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई सजेशंस है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, वीडियो तुम्हारे पास पहुंचेंगे, यूट्यूब से सारे वीडियो नहीं पहुंच पाती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में।